प्रदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछले सरकार में नियुक्त शिक्षा अधिकारी आज से ही अपनी सेवाएं समाप्त समझें। उन्होंने कहा, निजी स्वार्थ के लिए पिछली सरकार ने कई अधिकारियों सेवा विस्तार किया है। आज से ही ये सभी अधिकारी अपनी सेवाओं को समाप्त समझ लें। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे आज जोधपुर में आयोजित शिक्षकों के शैक्षिकी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षाविद अधिकारियों व निजी बड़ी संस्थाओं से विचार करेंगे और कैसे नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके, इस पर विचार किया जाएगा। अगले वर्ष शिक्षक सम्मेलन की रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 दिवसीय शैक्षिकी सम्मेलन हुआ है। इन सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हो रही है, इसका विचार किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा की जा रही है। छात्र हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। छात्र हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। निकटवर्ती सालावास गांव में आज सुबह 2 गुटों में किसी बात को लेकर तनाव व्याप्त हो गए। 2 गुटों के लोग आमने सामने हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और कुछ लोगों को थाने लेकर गई। जानकारी के अनुसार विवेक विहार थाना क्षेत्र के सालावास गांव में आज दोपहर में 2 गुटों के लोग किसी बात को लेकर आमने सामने हो गए। इससे तनाव बढ़ गया। बाद में सूचना मिलने पर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण वहां पहुंचे। थानाधिकारी ने 2 गुटों के बीच हुए विवाद को शांत करवाया और एक गुट के कुछ लोगों को थाने लेकर गए। बताया गया कि सालावास क्षेत्र में लोग किसी बात को लेकर काफी आक्रोशित हो गए थे। गुस्सा फूटने पर तनाव वाली स्थिति बन गई थी, मगर पुलिस ने तुरंत वहां पहुंच हालात को संभाला। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे शहर में नया उत्साह है। इस दिन सभी मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। इसके लिए मंदिरों व चौराहों पर आकर्षक सजावट होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन तक मंदिरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के आह्वान के बाद आज शहर के कई मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। शहर विधायक अतुल भंसाली के साथ में भाजपा और राम भक्तों की तरफ से कई मंदिरों में सुबह से ही सफाई अभियान चलाया गया। मंदिरों को अब आकर्षक फूल मंडली रोशनी से तैयार करवाया जा रहा है। शहर के ज्यादातर मंदिरों में सजावट होने लगी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 10 लाख रुपए की घूसखोरी में सीजीएसटी के एक निरीक्षक एवं 2 निजी व्यक्तियों शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 10 लाख रुपए की घूसखोरी में निरीक्षक सीजीएसटी जयपुर एवं 2 निजी व्यक्तियों मध्यस्थ व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर निरीक्षक सीजीएसटी जयपुर एवं अन्यों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि सीजीएसटी जयपुर में लंबित एक मामले को सुलझाने के लिए उक्त रिश्वत की मांग की गई थी। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं मध्यस्थ व्यक्ति को निरीक्षक 10 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकार करने के दौरान पकड़ा था। इन सभी को आज जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 22 जनवरी तक सीबीआई की अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए गए। अजमेर से दादर जाने वाली ट्रेन का नजारा यात्री अपनी जान जोखिम पर डालकर सफर करने को मजबूर। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री अपनी यात्रा से रहे वंचित। खुलेआम ट्रेन के अंदर चरस गांजा अफीम पीते हुए कोई रोकने वाला नजर नहीं आया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर 23 जनवरी को जोधपुर आएंगे। यहाँ पर शिकारगढ़ के दारा गार्डन में होने वाले कार्यक्रम में शहरवासियों को खुशी जीवन जीने के तरीके बताएंगे। आज के समय में तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी में किस तरीके से खुद को स्वस्थ और खुश रखा जाए, इस विषयों पर प्रवचन देंगे। इसको लेकर आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से तैयारी की गई है। विश्व शांति के प्रणेता आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का 23 जनवरी को शाम 6:30 बजे शिकारगढ़ में ज्ञान ध्यान भक्ति संगीत कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सुमेरु संध्या गायक जितेंद्र सारस्वत और सौरभ शेखावत के साथ साथ अन्य भक्ति कलाकार भी शामिल होंगे, जो अपने उत्कृष्ट भक्ति संगीत से संगीत में शाम में समा बांधेंगे। महासत्संग की तैयारी में आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक 22 जनवरी तक शहर भर के सैकड़ों केंद्रों में हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जहां लोग ध्यान और जीवन को बदलने वाली ज्ञान और अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण शक्तिशाली श्वसन अभ्यास सुदर्शन क्रिया सीखेंगे। श्री श्री रविशंकर 23 जनवरी को एम्स जोधपुर के छात्रों को भी संबोधित करेंगे और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर भी विचार व्यक्त करेंगे। वहीं 24 जनवरी को जोधपुर में आधुनिक सुविधाओं वाले स्थायी ब्लड डोनेशन शिविर का उद्घाटन करेंगे, जिसे निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से बनाया गया है।
वहां पर लोगों को एक ही जगह पर रक्तदान करने के लिए निशुल्क सुविधा मिल सकेगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।